Hello students, welcome to GPS online classes. Today we are going to study about tropical forest. हमने कल polar regions के बारे में पढ़ा था, वहाँ which animals are found there and their adaptations. Today we will study about tropical rainforest. The tropical region has generally a hot climate. Tropical region का generally climate कैसा होता है? गर्म climate होता है. Because of its location around the equator. क्योंकि जो tropical rainforest है ये equator के आसपास पाया जाता है. We know about equator, है ना? You might have studied about equator earlier also. What is equator? ये हमारा ग्लोब अर्थ, ठीक है, अर्थ के एकदम सेंटर से जो ये लाइन जाती है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस होती है सेंटर से एकदम, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर. तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये इस इक्वेटर के आसपास ही पाया जाता है, ठीक है. और इक्वेटर पर हमने इसको पहले भी स्टडी किया है. इक्वेटर जो है ये इस एरिया पर सन की डायरेक्ट रेज आती हैं. इस पर यहाँ पोलर रीजन में तो नहीं आती डायरेक्ट, यहाँ तो तिरछी आती है, लेकिन इक्वेटर पर सीधी सनरेज पड़ती हैं, इसीलिए ये ज़्यादा गर्म एरिया होता है. और इसी वजह से यहाँ पर जो वार्मथ है एरिया, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के पास होते हैं, इनकी लोकेशन इक्वेटर के अराउंड है, इस वजह से ये जनरली गर्म होते हैं. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 डिग्री सेल्सियस. इवन जब सर्दियाँ भी होती है ना, एकदम ज़्यादा तेज़ वाली जब सर्दी होती है, नवंबर दिसंबर में स्पेशली, तो वहाँ पर भी टेम्परेचर यहाँ का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता, ठीक है. इससे मतलब 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है. ड्यूरिंग हॉट समर्स, जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, ठीक है, द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस. देखिए विंटर में तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस ही रहता है, ठीक है, और जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है, मतलब 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. साल भर जितने लंबे दिन होते हैं उतनी लंबी रातें होती है पूरे साल. जबकि हमने पोलर रीजन के बारे में क्या पढ़ा था, यहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, ठीक है. 6 मंथ्स तक सन सेट नहीं होता और 6 मंथ्स तक सन राइज नहीं होता. लेकिन पोलर यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, जितना लंबा डे उतनी ही लंबी नाइट होती है, ठीक है. डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. These regions get plenty of rainfall. और ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये इक्वेटर के आसपास वाला एरिया, यहाँ रेनफॉल काफ़ी होती है, ठीक है. जो रेनफॉल है वो काफ़ी होती है. ये जो वर्ड है प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स अबंडेंट. इसके सिनोनिम्स हैं अबंडेंट, इनफ अमाउंट, मतलब पर्याप्त मात्रा में यहाँ बारिश होती है, प्रचुरता में. These regions get plenty of rainfall. An important feature of this region is the tropical rainforest. और ये जो क्षेत्र है इक्वेटर के पास वाला, या उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम इन इंडिया. देखिए इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में और आसाम में हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं. साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में एंड सेंट्रल अफ्रीका के अंदर भी इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पार्ट है. तो इंडिया में भी है. इंडिया में कहाँ, वेस्टर्न घाट्स और आसाम में. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, क्योंकि यहाँ बारिश भी काफ़ी होती है, गर्मी भी रहती है, दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, गर्म सा ही यहाँ का क्लाइमेट रहता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं. इतनी सारी वेराइटीज़ जितनी शायद आज तक हमें पता भी नहीं है हम इंसानों को, कि इतनी सारी वेराइटीज़ इसके अंदर रह रही हैं. The major types of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects. जो मेन वेराइटीज़ हैं यहाँ, अलग अलग प्रकार के बंदर हैं. एज यू कैन सी अ न्यू वर्ल्ड मंकी, ठीक है. इधर हम ये मंकी दिख रहा है, ठीक है. ये मंकी काफ़ी डिफरेंट है बाकी जो हमने मंकी देखे हैं. वी कैन सी द रेड आइड फ्रॉग हेयर, लाल आँखों वाला मेंढक. तो ऐसे काफ़ी सारी प्रजातियां हैं पक्षियों की, इंसेक्ट्स की, एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, टाइगर्स, गोरिल्लाज, यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी में पाए जाते हैं. लेट अस रीड अबाउट द
एडेप्टेशंस ऑफ दीज एनिमल्स इन अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस हॉट और ह्यूमिड, क्योंकि ये यहाँ गर्मी रहती है इसलिए ये हॉट, और यहाँ बारिश भी होती रहती है इसलिए ह्यूमिड। ठीक है, हॉट और गर्म और नम, ह्यूमिडिटी मीन्स नमी। ठीक है, गर्म और नम यहाँ का क्लाइमेट होता है। The climatic conditions in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals. यहाँ की जो climatic conditions है कैसी, हॉट और ह्यूमिड, ये बहुत सही हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत सारे जीवों पौधों को जीवन प्रदान करने के लिए। मतलब यहाँ इस एनवायरनमेंट में आसानी से काफ़ी सारे ही जीव लगभग यहाँ जिंदा रह सकते हैं और ग्रो भी करते हैं। Since the numbers are large, there is intense competition for food and shelter. क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर खाने के लिए जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। Many animals are adapted on to living on the trees. काफ़ी सारे जानवर यहाँ ऐसे हैं जो कि पेड़ों पर ही रहते हैं, जैसे हमें ये मंकी दिख रहा है। Red-eyed frog has developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. और ये जो रेड आइड फ्रॉग होता है, इसके जो पैर हैं वो स्टिकी पैड्स होते, इसमें स्टिकी पैड्स होते हैं, मतलब ताकि ये पेड़ों पर चढ़ सके। इसके जो पैड्स हैं वो पैर जो हैं वो चिपक जाते हैं और उससे वो पेड़ पर चढ़ जाता है ये रेड आइड फ्रॉग, और फिर ये पेड़ों पर ही रहता है रेड आइड फ्रॉग। ठीक है, टू हेल्प दैम लिव ऑन द ट्रीज, monkeys have long tails for grasping branches. अब बंदरों को पेड़ों पे रहने के लिए जो मंकीज़ होते हैं उनकी लंबी टेल होती है ताकि वो ब्रांचेस को इजीली पकड़ सकें। देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन इजीली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। और जो हाथ होते हैं, इनके हाथ और पैर इस तरीके से होते हैं, इस तरीके के होते हैं इनके हाथ पैर, ताकि आसानी से, जो हम देखते हैं हमारे यहाँ भी मंकीज़ वायर्स पर क्लाइंब करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स पर, तो कितनी इजीली वो उस तार को पकड़ लेते हैं। उनके जो हाथ पैर बने हुए हैं वो इस तरीके के बने हुए हैं ताकि वो काफ़ी इजीली ब्रांचेस को होल्ड कर लेते हैं, और इनकी टेल जो है वो भी ब्रांचेस को पकड़ने में इनकी हेल्प करती है। लंबी पूँछ होती है यहाँ बंदरों की। वी कैन सी व्हाट अ लॉन्ग टेल ही इज हैविंग हियर। ओके, सो मूविंग फर्दर, एज देयर इज़ कॉम्पिटिशन फॉर फूड, यहाँ पर फूड के लिए काफ़ी कंपटीशन है क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ हैं इनकी। ठीक है, इसलिए फूड के लिए कंपटीशन भी बहुत होता है। सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल, और कुछ एनिमल्स उस खाने तक भी पहुंच जाते हैं जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। उनमें ये चेंज आ जाता है, उनकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि वो उस फूड तक भी पहुंच जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं ऐसी कंडीशंस को लेकर। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ द बर्ड टाउकेन। एक पक्षी है जिसका नाम है टाउकेन। ठीक है, विच पजेजेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, इसकी जो चोंच होती है ना वो इतनी लंबी होती है। ठीक है, इसकी चोंच काफ़ी लंबी होती है बर्ड टाउकेन की, ये जो चोंच होती है ये काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, और लंबी होती है और काफ़ी बड़ी होती है, इसकी जो ये चोंच है काफ़ी लंबी और बड़ी होती है। दिस हेल्प्स इट टाउकेन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस। इससे क्या करता है, बीक से ये ब्रांचेस पर जो शाखाओं पर जो फ्रूट्स लगे रहते हैं उन तक ये पहुंच जाता है इसकी हेल्प से। ठीक है, विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। अब जो कि वैसे इसका वेट सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, लेकिन इसकी हेल्प से ये उन जो प्लांट्स पर जो हाइट पर लगे होते हैं उनको भी ये अपनी चोट से ले आता है तोड़कर, क्योंकि अगर ये बैठेगा तो वो वैसे ही गिर जाएंगे, लेकिन और गिर जाएंगे तो गए, क्योंकि नीचे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए ये लॉन्ग लार्ज बीक से उनको ब्रेक कर लेता है प्लांट्स पे से। ठीक है, ट्रीज पर से। मेनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग। यहाँ पर काफ़ी सारे जानवर हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जिनकी हियरिंग पावर काफ़ी अच्छी है, और उनकी आई साइट भी काफ़ी शार्प है, जैसे हिरन की, टाइगर की, लियोपार्ड्स की। थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लैग बाय ब्लेंडिंग विद दी सराउंडिंग्स। और उनकी स्किन मोटी है और स्किन का कलर भी ऐसा है ताकि वो कैमोफ्लैग मीन्स मैच कर जाते हैं, मतलब छुप जाते हैं। उनकी जो स्किन है वो उनकी सराउंडिंग से मैच कर जाती है ताकि वो सराउंडिंग में
छुप जाते हैं, ऐसा उनका स्किन। हमने कई बार देखा है पेड़ों के बीच में गिरगिट होता है, हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अपना कलर ग्रीन कर लेता है। तो अगर हम सराउंडिंग से मैचिंग कलर होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म उधर है भी। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में इन आवर नेक्स्ट सेशन. So to study more about tropical rainforest, stay tuned students. Have a nice day.